नमस्कार और स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं विशेष अध्याय पर बात करने वाले हैं। यह है नवम अध्याय, जिसे स्त्रोत ग्रंथ गीता का हृदय भी कहता है। शीर्षक है राजविद्या राजगुह्य योग। बिल्कुल, हृदय कहना बहुत सही है, क्योंकि इसमें भक्ति का जो सार है वो शायद कहीं और इतनी गहराई और सरलता से नहीं मिलता। हाँ, और हमारा उद्देश्य भी आज यही है कि इस अध्याय का जो सबसे गहरा ज्ञान है, जो भगवान कृष्ण ने खुद अर्जुन को बताया, गुह्यतमम ज्ञान कहा उसे, मतलब सबसे गुप्त, सबसे श्रेष्ठ। और शुरुआत में उन्होंने कहा श्लोक 9.1 में कि इसे जानने से सारे अशुभ, सारे दुख खत्म हो जाते हैं, यह जिज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तो सवाल ये उठता है कि भई ऐसा क्या है इसमें? हाँ, कि इसे विद्याओं का राजा राजविद्या और रहस्यों का राजा राजगुह्या क्यों कहा गया? एग्जैक्टली। भक्ति मार्ग को सबसे ऊपर रखता है, लेकिन ये वो वाली भक्ति नहीं जो बहुत कठिन हो, या जिसमें बहुत कर्मकांड हो। नहीं, ये भक्ति का वो रूप है जो बहुत सरल है, बहुत सहज है, सबके लिए खुला है। बस क्या चाहिए? सच्ची श्रद्धा और प्रेम। अच्छा। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, भगवान ने इसे विज्ञान सहितम कहा है। मतलब ये अनुभव करने वाला ज्ञान है, प्रैक्टिकल है। हाँ, मतलब सिर्फ किताबी बातें नहीं। बिल्कुल नहीं। श्लोक 9.2 में तो साफ कहा है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मेम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यानी ये ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव देता है, धर्म के अनुसार है, करने में बड़ा सुखद है, और इसका फल कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी है। यही तो इसकी शाही बात है, सबसे ऊंचा भी और सबसे आसान भी। भगवान कहते हैं मया तत्मिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। कि भाई ये सारा संसार मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, सब प्राणी मुझ में हैं, पर मैं उनमें नहीं हूं। ये तो फिर भी ठीक है, समझ आता है थोड़ा। लेकिन फिर तुरंत अगले ही श्लोक में 9.5 में जी। वो कहते हैं न चमत्स्थानी भूतानि पश्यमे योगमेश्वरम, कि प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। ये क्या बात हुई? पहले कहा सब मुझ में है, फिर कहा नहीं है, मेरी ईश्वरीय योग माया देखो। हाँ, ये वो पॉइंट है जहां हमारा लॉजिक थोड़ा अटक जाता है। यही भगवान अपनी योग माया या योगमेश्वरम, मतलब अपनी दिव्य अचिंत्य शक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। इसे तर्क से ज्यादा महसूस करने की जरूरत है। वो सृष्टि के आधार हैं, सबको धारण करते हैं, पोषण करते हैं, भूतभृत। लेकिन फिर भी वो उसमें लिप्त नहीं है, न च भूतस्था। अच्छा। और न ही प्राणी अपनी छोटी सी सत्ता से उन्हें बांध सकते हैं। स्रोत में हवा का उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। जी जी। जैसे आकाश या हवा, वो सब जगह है, सब कुछ उसमें है, पर हवा किसी चीज की गंध से या गुण से लिप्त नहीं होती ना। हाँ, सही बात है। बस वैसे ही भगवान पूरी सृष्टि बनाते हैं, संभालते हैं, कल्प के अंत में सब कुछ अपने में समेट लेते हैं, लेकिन इस पूरे खेल से वो बिल्कुल अलग रहते हैं, असंग, निर्लिप्त, एक साथ सब जगह होना और फिर भी सबसे परे होना। यही उनका ऐश्वर्य योग है। और शायद इसी दिव्य स्वरूप को न समझ पाना ही अज्ञान है, क्योंकि भगवान आगे अज्ञानी और ज्ञानी का फर्क बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। श्लोक 9.11 में कहते हैं अवजनान्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूतम महेश्वरम। कि मूर्ख लोग मुझे साधारण इंसान समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मैं ही सबका महान ईश्वर हूं। वो बस बहा का रूप देखते हैं। बिल्कुल सही। और इसके उलट जो ज्ञानी है, महात्मा है, वो दैवीय प्रकृति वाले होते हैं। वो भगवान के उस परम भाव को पहचानते हैं कि वही सबके सनातन कारण है, अविनाशी है। तो फिर वो क्या करते हैं? भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। वो फिर पूरी तरह से बिना भटके एक मन से उनका भजन करते हैं। भजन मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, यह भजन का मतलब बहुत व्यापक है। निरंतर उनका स्मरण करना, सततम कीर्तयन्त, दृढ़ निश्चय से कोशिश करना, यतन्तश्च दृढ़व्रताः, और पूरी भक्ति से उन्हें नमन करना, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या। ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। यानी समझ का फर्क सीधा एक्शन में दिखता है। एक तरफ अनदेखी है, दूसरी तरफ पूरा समर्पण। हाँ, और फिर भगवान अपनी सर्वव्यापकता को और खोलते हैं। वो सिर्फ कारण नहीं, बल्कि सृष्टि की हर प्रक्रिया, हर चीज खुद ही है। श्लोक 9.16 में क्या कहते हैं? अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम
मंत्रोऽहम अहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। वाह। मैं ही वैविक यज्ञ हूँ, मैं ही स्मार्थ यज्ञ, पितरों का अन्न स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घी मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन की क्रिया भी मैं ही हूँ। और बात यही नहीं रुकती। अगले श्लोक 9:17 में कहते हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं ही इस जगत का पिता, माता, धाता यानी धारण करने वाला, विधाता और पितामह यानी दादा भी हूँ। वेद, ओंकार सब कुछ मैं ही हूँ। तो ये तो मतलब हर चीज, हर रिश्ता, हर क्रिया सब वही है। हाँ, ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये अद्वैत का, नॉन ड्युअलिटी का गहरा संदेश है कि सोर्स, प्रोसेस, रिजल्ट सब फंडामेंटली एक ही दिव्य तत्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी काम, कोई भी चीज अगर सही नजर से देखें तो वो उसी एक सोर्स से जुड़ जाती है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फर्क भी बताया गया है। जो लोग सीधे भगवान को ना पूजकर, मतलब दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं या स्वर्ग वगैरह की इच्छा से यज्ञ करते हैं, उनका क्या? श्लोक 9.21 इस पर कुछ कहता है शायद। हाँ, कहता है, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। वो बड़े स्वर्गलोक के भोग भोगते हैं, पर जैसे ही पुण्य खत्म वापस धरती पर आ जाते हैं। तो इस तरह वेदों के सकाम कर्मों में लगे लोग, इच्छाओं के पीछे भागने वाले, बस आते जाते रहते हैं। यहाँ गीता एक लाइन खींच रही है ना, टेम्पररी सुख और परमानेंट चीज के बीच में। हाँ, ये फर्क बहुत बहुत जरूरी है समझना। प्रॉब्लम कर्मकांड में नहीं है, प्रॉब्लम है उसके पीछे की इच्छा में, कामना में। काम कामा, स्वर्ग भी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, है तो टेम्पररी ही। पुण्य खत्म, सुख खत्म। इसके बिल्कुल उलट जो लोग बिना किसी और इच्छा के सिर्फ भगवान का ही चिंतन करते हुए उनकी उपासना करते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, उनके लिए भगवान खुद गारंटी देते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम। मतलब ऐसे जो भक्त हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं, उनका योग जो उनके पास नहीं है उसे देना, और क्षेम जो है उसकी रक्षा करना, वो सब मैं खुद करता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है। सोचिए, जब भक्त की सारी चिंताएं भगवान खुद ले लेते हैं तो वो तो फिर पूरी तरह से भक्ति में लग सकता है ना। इसीलिए भक्ति का मार्ग ही परमानेंट सॉल्यूशन है, शाश्वत योग, नित्याभियुक्ता नाम है, वो जन्म मरण के चक्कर से निकालता है। और फिर आता है इस अध्याय का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छूता है, जो भक्ति को इतना सिंपल, इतना ह्यूमन बना देता है। हाँ, श्लोक 9.26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। कोई भक्त अगर प्रेम से सिर्फ एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा पानी भी मुझे देता है तो उस शुद्ध मन वाले भक्त का वो प्यार से दिया हुआ तोहफा मैं स्वीकार करता हूँ। यहां तक कि कहा अश्नामी, मानो मैं उसे खाता हूँ। ये तो कमाल की बात है। बड़े बड़े यज्ञ, ज्ञान की बातें, और फिर बात आ गई एक पत्ते और थोड़े पानी पर। ये तो बहुत ही आसान लगता है सुनने में। बिल्कुल, और यही तो इसकी क्रांति है। ये भक्ति को बिल्कुल डेमोक्रेटिक बना देता है। यहाँ बाहर की चीज की वैल्यू जीरो है। इम्पोर्टेंट क्या है? अंदर का भाव। भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से देता है। भक्त्युपहर्तम, भक्ति का तोहफा। भगवान को महंगी चीजें नहीं चाहिए, उन्हें भक्त का साफ दिल, साफ प्रेम चाहिए। ये चीज भक्ति को हर एक इंसान के लिए पॉसिबल बना देती है, चाहे उसकी समाज में या आर्थिक रूप से कोई भी स्थिति हो। कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि मेरे पास साधन नहीं है। प्रेम और श्रद्धा तो सबके पास हो सकती है। हाँ, ये तो सच में भक्ति को यूनिवर्सल बना देता है। लेकिन फिर एक और दिलचस्प बात आती है। भगवान कहते हैं कि मैं सब में समान हूं, समोहम सर्वभूतेषु न मेद्वेष्यस्ति न प्रिया। न कोई मेरा दुश्मन है, न कोई मुझे प्यारा है। ये तो क्लियर है। हाँ, ये उनकी समदृष्टि है। पर इसी श्लोक के अगले हिस्से में वो कहते हैं, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। लेकिन जो भक्त मुझे प्यार से भजते हैं वो मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। अब ये पहली बात के थोड़ा उलट नहीं लगता? अगर सब बराबर हैं तो भक्त में खास तौर से प्रकट होना ये पार्शियलिटी नहीं हुई? ये सवाल अक्सर उठता है। श्रोत इसे विरोधाभास नहीं मानता, बल्कि प्रेम का एक नेचुरल नतीजा बताता है।
ये इंसानों वाली तरफदारी नहीं है। इसे ऐसे सोचिए, सूरज की रोशनी तो सब पर बराबर पड़ती है ना? लेकिन एक साफ शीशा उसे पूरा रिफ्लेक्ट करता है और एक गंदी दीवार नहीं कर पाती। हाँ, ठीक है। तो भगवान की कृपा, उनकी मौजूदगी, वो तो सब जगह बराबर है। लेकिन भक्त का दिल जो प्रेम और श्रद्धा से साफ हो गया है, वो उस दिव्य मौजूदगी को ज्यादा महसूस करता है, ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इसमें भगवान नहीं बदले, भक्त का दिल खुल गया। मयि ते तेषु चाप्यहम, ये प्रेम से पैदा हुई एक टू वे रिलेशनशिप है। भक्त भगवान में खोता है और भगवान भक्त के दिल में बसते हैं। ये बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने, वो कन्फ्यूजन दूर हो गया। और फिर आता है शायद इस अध्याय का सबसे ज्यादा करुणा वाला, सबसे ज्यादा उम्मीद देने वाला संदेश, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद को गिरा हुआ या पापी समझते हैं। श्लोक 930। हाँ, ये अद्भुत है। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अगर कोई बहुत बड़ा दुराचारी भी, मतलब बहुत बुरे काम करने वाला भी, अगर वो अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। यह तो बहुत बड़ी बात कह दी। अत्यंत दुराचारी को भी साधु मानो, सिर्फ इसलिए कि उसने भजना शुरू कर दिया है। हाँ, और इसका कारण तुरंत अगली लाइन में दिया, सम्यक व्यवसितो ही स, क्योंकि उसने निश्चय सही कर लिया है, उसकी डायरेक्शन बदल गई है, उसका इरादा अब परम सत्य की तरफ है। बस यही सबसे जरूरी है। उसका पास्ट कुछ भी रहा हो, उसका प्रेजेंट का इरादा और फ्यूचर की दिशा उसे साधु बना देती है। अच्छा। और भगवान सिर्फ यही नहीं रुकते, वो आगे भरोसा दिलाते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति 9.31। वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है और हमेशा रहने वाली परम शांति को पाता है। ये है भक्ति की ट्रांसफॉर्म करने की ताकत। और फिर आती है वो घोषणा, वो प्रतिज्ञा, जो शायद भक्तों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। श्लोक 9.31 का आखिरी हिस्सा, कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तू डंके की चोट पर कह दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यहां भगवान सिर्फ कह नहीं रहे, वो अर्जुन से कहलवा रहे हैं, तुम ऐलान कर दो। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना गहरा होगा। बिल्कुल, ये भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। और इसी दरिया दिली को आगे बढ़ाते हुए भगवान भक्ति मार्ग की यूनिवर्सैलिटी पर स्टैंप लगा देते हैं। वो साफ करते हैं कि ये रास्ता किसी जाति, लिंग या सोशल स्टेटस पर डिपेंड नहीं करता। श्लोक 932। हाँ, माम हे पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः हो पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रा ते प्यान्ति पराम गतिम। है पार्थ, स्त्रियां हों, वैश्य हों, शूद्र हों या पाप योनि में जन्मे हुए भी क्यों न हो, कोई भी अगर मेरी शरण लेता है, मां व्यपाश्रित्य, वो परम गति को ही पाता है। तो यहाँ क्वालिफिकेशन सिर्फ एक है, भगवान की शरण लेना। हाँ, बाकी सब बाहरी लेबल, समाज के बनाए खांचे, जन्म, कर्म, सब पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, भक्ति का दरवाजा सबके लिए बराबर खुला है। शर्त बस शरणागति और प्रेम की है। इससे बड़ी समानता और आसानी का संदेश क्या हो सकता है? ये सच में राज विद्या है, सबके लिए खुला शाही रास्ता। इस पूरे गहरे और अद्भुत ज्ञान को देने के बाद अध्याय के आखिरी में भगवान अर्जुन को और एक तरह से हम सबको एक बहुत सीधा, क्लियर और प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन देते हैं। श्लोक 9.34 में। हाँ, ये सार है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तवेवा मात्मानम मतपरायणा। इसका निचोड़ क्या है? ये एक तरह से पूरे भक्ति मार्ग का कंक्लूजन है। 4 बातें। मन मना भव, अपना मन मुझ में लगाओ। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझसे प्रेम करो। मद्याजी, मेरा पूजन करो, अपने कर्म मुझे सौंपो। मां नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरे आगे झुक जाओ, सरेंडर करो। ये मन, दिल, कर्म और अहंकार सबको भगवान में लगा देने की कॉल है। और नतीजा? नतीजा, मामे वैश्यसी, तुम मुझको ही पाओगे। युक्तो एवं आत्मानम मतपरायणः, इस तरह अपनी आत्मा को मुझ में लगाकर, मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर तुम पक्का मुझ तक पहुंचोगे। ये एक गारंटीड रास्ता और गारंटीड मंजिल का वादा है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि गीता का 9वां अध्याय भक्ति के मार्ग को सबसे ऊंचा ज्ञान, राजविद्या और सबसे गुप्त रहस्य, राजगुह्या बताता है। हाँ,
लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इस सबसे ऊंचे रास्ते को बहुत ही आसान, सबके लिए संभव और सबके लिए खुला हुआ बताता है। बिल्कुल। इसका सेंट्रल मैसेज यही है कि भगवान तक पहुंचने के लिए बाहरी चीजों, मुश्किल ज्ञान या समाज में आपकी क्या जगह है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है हमारा अंदर का भाव, हमारा प्यार, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण। भगवान का सब जगह होना और फिर भी सबसे अलग होना, उनकी सबके लिए बराबरी की नज़र, लेकिन भक्तों के लिए खास कृपा, और यहाँ तक कि बहुत पाप करने वालों के लिए भी उद्धार की उम्मीद और गारंटी, ये सब इस अध्याय के वो हीरे हैं जो इसे सच में गीता का दिल बनाते हैं। उसे को ध्यान में रखते हुए ये सोचने लायक बात है, अगर कोई इंसान जानबूझकर अपनी जिंदगी में भक्ति को उतारे, उसे प्रैक्टिस करे, तो ये चीज उसके कामों को, जिंदगी की मुश्किलों को देखने के उसके नजरिए को और उसके आखिरी लक्ष्य को कैसे बदल सकती है। ये अंदर का कनेक्शन, ये प्यार का रिश्ता कैसे इंसान को बाहर के उतार चढ़ाव से ऊपर उठाकर उस शाश्वत शांतिम की तरफ ले जा सकता है, जिसका जिक्र इसी अध्याय में है। ये सिर्फ दिलासा नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाली ताकत कैसे बन सकती है, इस पर सोचा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।